3 काउंट तक रोका और फिर धीरे धीरे हिप को उठाइए और सांस छोड़ना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपका पेट फूला फूला रहता है, आपको गैस बनती है, आपको एसिडिटी की समस्या है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए वायु निष्कासन आसन का अभ्यास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वायु निष्कासन आसन, वायु मीन्स विंड, निष्कासन आसन मीन्स उसको रिलीज करने वाला पॉस्चर। इस आसन का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इसके बेनिफिट सिर्फ गैस की समस्या और एसिडिटी की समस्या से ही निजात दिलाना नहीं, बल्कि इस आसन के अभ्यास करने से आपके तंत्रिका तंत्र यानी आपके ब्रेन का कम्युनिकेशन बाकी सारे बॉडी पार्ट्स से कैसे होता है, इन तंत्रिका तंत्र के कारण, नर्वस सिस्टम के कारण, तो आपके नर्वस सिस्टम की कार्य क्षमता इंप्रूव होगी। आपकी बॉडी में जो लोअर बॉडी में जो स्ट्रेस है उसको दूर करने में मदद मिलेगा, तो स्ट्रेस भी कम होता है। साथ ही हिप जॉइंट्स की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। कमर के आसपास की चर्बी, जांघों के आसपास की चर्बी, हिप्स की चर्बी भी कम होगी। साथ ही इसका अभ्यास अगर महिलाएं करती रहती है ना, तो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है या अनियमितता बनी रहती है या प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी को भी ये प्रमोट करेगा, क्योंकि हम इसमें स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ के अभ्यास करेंगे। पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ये ऑपोजिट स्ट्रेच देने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी का लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो ये तो हुए कुछ चुनिंदा बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताएं। साथ ही इसका अभ्यास जब आप करें ना, वो लोग विशेष ध्यान रखें, अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, रीसेंट कोई इंजरी है, अगर आपके घुटने में दर्द है, बहुत एक्सेसिव दर्द है, तो इसका अभ्यास ना करें। वैसे तो मैं इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर बताऊंगी जिनके घुटने में थोड़ा माइनर दर्द है, वो भी किस तरीके से मॉडिफिकेशन से अभ्यास कर लें। तो आज की वीडियो में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। पहला तो ये पॉस्चर किस तरीके से करना है। दूसरा, इस पॉस्चर को करते हुए सांसों का जो लेना और छोड़ना है या रोकना है वो कितना कितना और किस तरीके से करना है। तीसरा, मैं कुछ इस पॉस्चर को मॉडिफाई करूंगी जिससे जिनके घुटने में दर्द है या हिप जॉइंट्स बहुत टाइट हैं, जो कंप्लीट बिगनर है, वो भी इसका अभ्यास आसानी से कर ले। तो आपको करना क्या है, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाए। नीचे जो लाल कलर का ये बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस आपके एक एक लाइक से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरी बताई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए ना, तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठेंगे। तो जब स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठेंगे तो दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 फुट का फासला कर लेंगे। 2 फुट का फासला करने के बाद एड़ियां अंदर की तरफ है और आपका जो पैर का अंगूठा है, उंगलियां हैं, वो बाहर की तरफ है ना। आराम से स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ गए। फिर उसके बाद घुटने बाहर की तरफ हैं। दोनों शोल्डर्स को इस तरीके से नी आउट एंड शोल्डर इन, इस तरीके से, बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से ऐसे रखेंगे। फिर दोनों हाथ की हथेलियों को अंगूठा ऊपर रखना है। बाकी की 4 उंगलियों को जैसे एनवेलप में हम लेटर डालते हैं ना, उस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ ऐसे रखना है। ये हुआ। और फिर ऐसे अंदर की तरफ ऐसे। तो दोनों पैर के जो अंगूठे, हाथ के अंगूठे हैं, थंब है, वो पैर के ऊपर होंगे और उंगलियां अंदर की तरफ लिफाफे की तरह ऐसे, इस तरीके से डालना है। तो नी आउट हो गई, नी, और आपका बाजू जो है आपकी नी को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। तो आप देखिए, इस ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठने मात्र से आपके हिप जॉइंट्स की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पेल्विक रीजन पर ब्लड फ्लो इंप्रूव होने से आपके जेनाइटल्स के लिए बहुत ही अच्छी ये एक प्रैक्टिस हो गई। अब ऐसे आराम से बैठने के बाद इस तरीके से छत की तरफ देखेंगे, ऐसे छत की तरफ देखेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा देर रुकेंगे। इससे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत अच्छा आराम, गर्दन के आसपास की जो टेंशन, कंधे के आसपास की जो टेंशन है वो दूर भागेगी। और फिर छत की तरफ देखने के बाद धीरे से अब अपने हिप को उठाएंगे, इस तरीके से हिप को उठाने के बाद और फिर अपने सर को ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएंगे, दोनों बाजुओं के बीच में से ऐसे, और यहाँ पे रुकेंगे। फिर से धीरे धीरे सांस लेंगे एंड वापस से स्क्वाटिंग पोजीशन पे इस तरीके से बैठ जाएंगे।
अब इसमें देखिए सांसों का बहुत ध्यान रख के अभ्यास करना है। ये तो मैंने बता दिया कि फिजिकली आप अपनी बॉडी को कैसे मूव करेंगे। अब सांसों का ध्यान रखते हुए सांस लेते हुए ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन बैक होंगे, इस तरीके से। इससे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन, कंधों पर अच्छा ऑपोजिट स्ट्रेच आ गया। सांस लीजिए और सांसों को रोकिए, 1 2 3, 3 काउंट तक रोका और फिर धीरे धीरे हिप को उठाइए और सांस छोड़ना शुरू कीजिए और जितना हो सके घुटनों को सीधा कीजिए, सांस छोड़ दीजिए और सांस छोड़ने के बाद रुकिए, 1 2 3। फिर से सांस लीजिए और सांस लेते हुए ऐसे हिप को ड्रॉप कर दें और फिर से इसका अभ्यास 5 से 8 बार करना है। सांस लीजिए, सांस ले रहे हैं और सांस लेने के बाद सांसों को रोकिए, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, 1 2 3 और सांस छोड़ते हुए स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कीजिए, हिप को अप कीजिए, घुटनों को जितना हो सके सीधा कीजिए और अपने सर को जितना हो सके अपने घुटनों की तरफ लेके जाइए, होल्ड कीजिए, 1 2 3। तो इनहेल, फिर से स्क्वाटिंग पोजीशन पे आ गए। तो आप समझ गए, इसमें जब आप इनहेल करेंगे तो पीछे की तरफ ऐसे थोड़ा सा अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करेंगे और फिर उसके बाद सांस को रोकेंगे, रिटेंशन करेंगे, कुंभक करेंगे और फिर उसके बाद सांस छोड़ेंगे और सांस छोड़ने के बाद भी सांसों को रोकेंगे। फिर से ज़रा एक बार स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठकर वापस से देखिए। तो अपने दोनों हाथों को पैर के नीचे ऐसे फंसा लिया, इस तरीके से ऐसे उठाया पैर और जैसे चिट्ठी डालते हैं ना, ऐसे एनवलप पे, और घुटनों को बाहर और अपने शोल्डर्स को अंदर रखा, सामने देखते हुए सांस लिया, रोका, 1 2 3। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को पूरा सीधा करें और ऐसे सर को अंदर की तरफ लेके जाएं, जितना आपका घुटना सीधा हो सके होल्ड करें, सांसों को रोकें, 1 2 3। सांस लें। अब थोड़ा इसमें ब्रीदिंग को आप रिटेंशन का टाइम बढ़ा सकते हैं। सांस लिया, सांसों को अंदर रोके, 1 2 3 4 और सांस छोड़ते हुए हिप को अप करें, सांस छोड़ते रहे, सांस छोड़ते रहे। जब सांस छोड़ दे पूरा तो सांसों को रोके, 1 2 3 4। फिर से सांस ले लें, पीछे की तरफ देखें और आर्च करें, ऐसे छत की तरफ देखें, 1 2 3। सांस ले लिया, सांसों को रोकें, 1 2 3 4 और सांस छोड़ते हुए फिर से लास्ट एक बार और देख लें। तो इसका अभ्यास कम से कम 8 से 10 बार आपको हर दिन करना है। ऐसे सांसों को रोकें, 1 2 3 4 और फिर रिलीज कर दें पोस्चर को। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि जो ब्रेथ की रिटेंशन है ना, वो आप डिसाइड करेंगे कि कितने काउंट में आप कंफर्टेबल हैं। जैसे अभी मैंने बहुत नॉर्मल 3 काउंट या 4 काउंट तक ब्रेथ को रिटेन किया। आप इस ब्रेथ के रिटेंशन को 8 टाइम्स, 12 टाइम्स, 16 टाइम्स या 20 टाइम्स भी रिटेन कर सकते हैं, बट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, हाउ कंफर्टेबल यू आर व्हेन यू आर रिटेनिंग द ब्रेथ। अगर ब्रेथ रिटेंशन में 3 काउंट, 4 काउंट, 6 काउंट, 8 काउंट तक कंफर्टेबल है, लेकिन 10 या 12 काउंट तक कंफर्टेबल नहीं है, तो इतना ज़्यादा टाइम तक रोकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कुछ हफ्तों का अभ्यास आपको होता रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते रहेंगे, वैसे ही आपके ब्रेथ रिटेंशन का टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हिप जॉइंट्स टाइट हैं, घुटने में दर्द है, तो आपको एक छोटी टेबल लेनी पड़ेगी, या आपके पास अगर योगा ब्लॉक हो तो योगा ब्लॉक पे फिर इसका अभ्यास करेंगे। तो मैं आपको योगा ब्लॉक के सहारे बताती हूँ। इस तरीके से योगा ब्लॉक ले लिया, एक के ऊपर एक रख लिया, और अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है तो घर पे आपके आसानी से टेबल होगी, टेबल नहीं है तो ईंटें रख लें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप गिरे नहीं। तो घुटनों को दूर किया, घुटनों को दूर करने के बाद शोल्डर्स को इन किया, शोल्डर्स को इन करने के बाद लिफाफे की तरह
अपने दोनों हाथों को लेटर की तरह अपने दोनों पैरों के नीचे ऐसे फंसा लें, अंगूठों को ऊपर रखें। अंगूठों को ऊपर रखने के बाद ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सांस लेते हुए इनहेल, सांसों को रोकें, रिटेन, 1 2 3, सांस को छोड़ दें, धीरे 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 घुटनों को जितना हो सके सीधा करें और सांसों को रोकें, 1 2 3, सांस ले लें धीरे धीरे और वापस से अपने टेबल पर या योगा ब्लॉक पे बैठ जाएं। सांस लें, लुक अप, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकें, 1 2 3, एक्सहेल, हिप अप एंड अपनी जितना हो सके घुटनों की तरफ अपने सर को लेके जाएं, सांसों को रोकें, 1 2 3। तो जब आप इस तरीके से अभ्यास करते रहते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपके घुटनों के अराउंड, आपके पूरे के पूरे हिप जॉइंट्स के अराउंड आता है और इससे मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है आपके हिप जॉइंट्स की। तो इस तरीके से अभ्यास करने के बाद फिर अपनी योगा ब्लॉक को हटा लें और योगा ब्लॉक को हटाने के बाद आराम से अपने पैरों को सीधा करें और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें और पैरों को टैप करें, क्योंकि घुटने पर टेंशन हो गई होगी तो घुटनों की टेंशन रिलीज़ करना ज़रूरी है। दोनों हाथ की हथेलियों को आराम से ऐसे रगड़ें, रब करें और फिर दोनों हथेलियों को अपने घुटने के ऊपर ऐसे आराम से रख दें। ऐसे धीरे धीरे सांस लें और सांस छोड़ते रहें, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखा आपने कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया किस तरीके से करते हैं वायु निष्कासन आसन का अभ्यास। आई एम श्योर इस वीडियो की मदद से अब इस आसन को आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर की मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे बने, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर आप चाहते हैं फ्यूचर में मैं वीडियोस अपलोड करूं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक्स पर वीडियो बना के, क्योंकि ये चैनल तो आपके लिए ही है ना। तो जाने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, इस वीडियो को लाइक कर दिया है और इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया है। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और योग अभ्यास निरंतर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। नमस्ते।